नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आपके अपने YouTube चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। यूपी पेट की ये क्लास है समान ज्ञान की, ठीक है, जिसमें जीएस को कवर किया गया है। 25 क्वेश्चन पर डे लेकर के मैं आऊँगा प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन 4 के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। तो दोस्तों 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, समय घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो वो हैं आपके गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ को अर्थशास्त्र नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल सरकार ने निम्नलिखित में से किसको पर्यटन एवं सांस्कृतिक का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है जयप्रदा जी को। जयप्रदा फिल्म अभिनेत्री हैं, इन्हीं को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? पूछा है कि विषाणु जनित रोग नहीं है। तो खसरा जो होता है विषाणु जनित रोग है, रेबीज भी विषाणु जनित रोग है और पोलियो भी आपका विषाणु जनित रोग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो क्षय रोग जो है आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। अतः इसका जो है यही ऑप्शन जो है क्षय रोग वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा इसके तरफ से। यह विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला विटामिन है जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं। यही जो है त्वचा में बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? किसके लिए पूछा गया है कि माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण, चालन, संवहन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों विकिरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 2018 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? ठीक है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो वो हैं काजुओ इशिगुरो, बॉब डिलन, पैट्रिक मोदियानो। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इनमें से 2018 में जो नोबेल पुरस्कार के विजेता थे वो इनमें से कोई नहीं है। अतः ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों आगरा शहर को जो है आगरा शहर को शामिल नहीं किया गया है। आगरा शहर को शामिल नहीं किया गया है, अतः आगरा सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से किस फिल्म का चयन किया गया है? ठीक है, 2019 की बात की गई है। ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन सी फिल्म का चयन किया गया है? तो वो फिल्म है आपकी विलेज रॉक स्टार को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ठीक है, तो दोस्तों 2018 की बात कर रहा है। शीर्ष स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ हम क्रोमियम को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं दोस्त? क्रोमियम को मिलाते हैं। अतः 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैविक एवं अजैविक संगठनों के माध्यम बिचवलिए का कार्य करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो है किसके बिचवलिए का कार्य करते हैं। परजीवी, बियाजक, उत्पादक या उपभोक्ता। तो दोस्तों उत्पादक जो हैं यही जो है बिचवलिए का कार्य, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचवलिए का कार्य उत्पादक करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण हो रहा है। ठीक है, क्षरण जो है किससे हो रहा है, तो आप देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड से, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी इसको हम बोलते हैं CFC। ठीक है, CFC से हो रहा है, इसी से हो रहा है दोस्त। अतः 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। CFC के कारण ही जो है ओजोन परत क्षतिग्रस्ती हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित, यहाँ जिम्न लिखा है, निम्नलिखित कर लीजिएगा दोस्त, ना है निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। तो दोस्तों हरित गृह गैस पूछा है कि हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है। तो दोस्तों ऑक्सीजन हरित गृह नहीं है, बाकी कार्बन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CFC जो है ये भी हरित गृह है, मेथेन जो है ये भी हरित गृह है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों भी हरित गृह गैस हैं। अतः यहाँ पे पूछा गया है कि हरित गृह गैस नहीं है पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन जो है ऑक्सीजन 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको सोनम वांगचुक को, आंग सान सू की, मलाला यूसुफजई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक को जो है चुना गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, रेमन मैग्सेस अवार्ड 2018 के लिए सोनम वांगचुक को चुना गया है। ठीक है, दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया था आपको नरेंद्र मोदी को। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा कि महाकुंभ मेले को 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बाबरनामा, अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन रस्किन ने किया था। ठीक है, लेडेन रस्किन ने किया था। अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे। ठीक है, राजा बनने वाले थे तो हुसैन, अली और अब्दुल्लाह जो है राजा बनने वाले थे। अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। तो दारा सिकोह को दोस्त हम बता दें औरंगाबाद, दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा या लाहौर। तो मैं बता दूं आपको कि दारा सिकोह को दिल्ली में जो है दफनाया गया था, दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौशल अहिच्छत्र यही जो है दोस्त सही सुमेलित नहीं है, अतः ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः 4 नंबर ऑप्शन आपका, ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है।
ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में दोस्तों स्वर्ण मुद्राओं को हम दीनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दीनार बोलते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जिंदा पीर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, काली कपास मिट्टी, ठीक है, काली कपासी मिट्टी निम्नलिखित में से किस और नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसको रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। थैंक यू दोस्त, आज की क्लास कंप्लीट हुई। मैं डेली आपको जो है 25 क्वेश्चन, समान ज्ञान के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर लाता हूं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।